कुंजा पूरी ताकत से भागी, मगर आखिरकार वो सहन की दीवार तक पहुंची जहां ऊंची फसील और मुसल्लह पहरेदार खड़े थे। वो रुक गई, हाँफते हुए पलट कर देखा। काशान दूर खड़ा मुस्कुरा रहा था। देखा, कैद सिर्फ जंजीरों में नहीं होती, कैद दिल में भी हो सकती है। ये सुनकर कुंजा के वजूद में एक लर्जा सा दौड़ गया। वो समझ नहीं पा रही थी कि ये आदमी दुश्मन है या कोई ऐसा राज जिससे वो खुद को बचा नहीं सकती। उस रात वो खिड़की के आदमी दुश्मन है पास बैठी रही। समुंदर की लहरों में उसे अपने दिल की आवाज सुनाई दे रही थी। दिल कहता था काशान जालिम नहीं, मगर दिमाग चीख रहा था कि ये सब फरेब है। काशान कमरे में आया तो कुंजा ने पहली बार नरमी से कहा, क्या तुम मुझे सच दिखा सकते हो? काशान ने आंखों में एक चमक के साथ जवाब दिया, हाँ, अगर तुम देखने का हौसला रखते हो। अगले दिन वो उसे शहर के महाहात में एक छुपे हुए मकाम पर ले गया। वहाँ टूटी झोंपड़ियां, जली हुई दीवारें और वीरानी फैली थी। काशान ने कहा, ये वो जगह है जहाँ मैंने सब कुछ खोया। कुंजा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसके दिल में पहली बार अपने बाप की हकीकत के बारे में शुकूक ने जन्म लिया, मगर साथ ही काशान के दुख ने उसे तोड़ कर रख दिया। रास्ते से वापसी पर कार के अंदर आंखों खामोशी थी, सिर्फ धड़कनों की आवाज सुनाई दे रही थी। कुंजा ने एक लम्हे को काशान की तरफ देखा। उनकी नजरें मिली और वक्त थम सा गया। काशान ने नजरें झुका ली, मगर दिल की धड़कनें तेज हो गईं। कुंजा ने खुद से कहा, ये दुश्मन है, मगर दिल क्यों कह रहा है कि ये मेरा सहारा है? कैद में वापसी के बाद कुंजा बदल चुकी थी। वो अब काशान से नफरत नहीं करती थी, मगर उसके दिल की कशमकश बढ़ गई थी। रात को जब वो अकेली थी, उसने पहली बार ये माना कि वो काशान के करीब महसूस करती है। काशान भी उसे देखते वक्त अब सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं समझता था। उसकी मासूमियत, आंसू और सवालात ने काशान के दिल की दीवारें हिला दी थी। ये खेल अब नफरत से आगे बढ़ चुका था। दोनों दिल एक दूसरे के असीर हो रहे थे, मगर जंजीरें अब भी टूटने को तैयार न थी। रात लंबी और रहस्यमयी थी। किंजा के दिल में अब एक अजीब सी बेचैनी जन्म ले चुकी थी। वह जानती थी कि वह दुश्मन की कैद में है, मगर काशान की मौजूदगी उसे कैद नहीं लगती थी, बल्कि एक सुरक्षा जैसी महसूस होने लगी थी। अगली सुबह काशान ने उसे बुलाया। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ धड़कनें गूंज रही थी। काशान ने पहली बार नरम लहजे में कहा, किंजा, मैं नहीं जानता ये सब कहाँ जा रहा है, लेकिन एक बात जानता हूँ, तुम अब सिर्फ दुश्मन की बेटी नहीं हो। किंजा का दिल धड़क उठा। उसने नजरें झुका ली, मगर लब्बों पर बेखतियार मुस्कुराहट आ गई। अगर मैं दुश्मन की बेटी नहीं तो फिर कौन हूँ? काशान ने एक लम्हे को खामोशी इख्तियार की, फिर धीरे से कहा, वह जिसने मुझे नफरत के अंधेरे से निकाला है। ये सुनकर किंजा के वजूद में एक सनसनी सी दौड़ गई। दोनों की नजरें मिली और लम्हे के लिए दुश्मनी, जंजीरें सब मिट गया। वहाँ सिर्फ दो दिल थे जो एक दूसरे के करीब आने लगे थे, मगर ये सुकून ज्यादा देर न रहा। अचानक खबर आई कि किंजा के बाप को पता चल गया कि उसकी बेटी कहाँ है। उसने अपनी पूरी फौज को काशान के ठिकाने पर हमला करने के लिए भेज दिया। रात को गोलियों की तड़तड़ाहट ने फजा को हिला दिया। किलानुमा मकान की दीवारें लरस गईं। गार्ड्स ने हथियार संभाल लिए। काशान ने फौरन किंजा का हाथ पकड़ा और कहा, तुम्हें यहाँ से जाना होगा। किंजा ने हिचकिचाते हुए कहा, नहीं, मैं तुम्हें अकेला नहीं छोड़ सकती। काशान ने सख्त लहजे में कहा, ये जंग तुम्हारे और मेरे दरमियान नहीं है, ये मेरे और तुम्हारे बाप के दरमियान है। गोलियां करीब आती जा रही थी। काशान ने किंजा को एक खुफिया दरवाजे की तरफ धकेला। यहाँ से निकल जाओ, वरना सब खत्म हो जाएगा। किंजा के आंसू बहने लगे। अगर तुम्हें कुछ हुआ तो? काशान ने उसकी आंखों में झांक कर कहा, फिर याद रखना, मैं तुम्हारे दिल में हमेशा जिंदा रहूंगा। दरवाजा बंद हुआ और किंजा खुफिया रास्ते से निकल गई। बाहर अंधेरा और चीखों की आवाजें थी। उसने पलटकर काशान को देखा, मगर वह दुश्मनों से लड़ रहा था। कुछ लम्हों बाद धमाकों और गोलियों की आवाजें बुलंद हुई। किंजा का दिल डूबने लगा। वह चीखी, मगर उसकी आवाज बारूद के शोर में दब गई। सुबह हुई तो सब कुछ मलबे में बदल चुका था। किंजा को काशान का कोई सुराग न मिला। उसके बाप ने उसे घर वापस लाकर कैद कर दिया, मगर किंजा का दिल अब कैद होने के बावजूद आजाद था। दिन गुजरते गए। किंजा के दिल में काशान की याद हर लम्हा बढ़ती गई। एक दिन अचानक एक खुफिया खत तो उसके कमरे में पहुंचा। खत पर सिर्फ एक जुमला लिखा था, नफरत की आग में मोहब्बत ने जन्म लिया था और मैं अब भी जिंदा हूँ तुम्हारे दिल में। किंजा ने खत को सीने से लगा लिया। आंखों से आंसू बह निकले, मगर इन आंसुओं में पहली बार उम्मीद शामिल थी। किंजा के दिन और रात काशान की याद में कटने लगे। कैद की दीवारें, बाप की सख्ती और दुनिया की मुखालिफत सब एक तरफ थी, मगर दिल में काशान की याद एक जिंदा हकीकत की तरह धड़क रही थी। वह खत जिस पर लिखा था, मैं अब भी जिंदा हूँ, उसकी उम्मीद बन चुका था। महीनों गुजर गए। किंजा को लगता था शायद कभी वह दोबारा उसे न देख सकेगी, मगर एक रात जब वह खिड़की के पास बैठी समंदर को देख रही थी, अचानक बाग के दरख्तों की आड़ से एक स्याह साया उभरा। उसके दिल ने पहचान लिया, यह काशान था। वह बेइख्तियार खिड़की की तरफ दौड़ी। आंखों से आंसू बहने लगे। काशान ने इशारे से कहा, खामोश रहो, मैं तुम्हें यहाँ से ले जाऊंगा। चंद लम्हों बाद वह कमरे की खिड़की के रास्ते अंदर आ गया। किंजा
ने उसके सामने आते ही अपने आंसुओं को छुपा न सकी। दोनों एक दूसरे के सामने खड़े थे। वक्त, दुश्मनी और फासले सब पिघल गए। किंजा ने रोकर कहा, मैंने सोचा था तुम मर गए हो। काशान ने उसके चेहरे को छूते हुए कहा, मोहब्बत के लिए जीने वाले कभी नहीं मरते। वह लम्हा दोनों के लिए दुनिया का सबसे कीमती लम्हा था। दुश्मनी के साए पीछे रह गए, अब सिर्फ मोहब्बत बाकी थी। काशान ने कहा, मैं तुम्हें इस जहन्नुम से आजाद करने आया हूँ, क्या तुम मेरे साथ चलने के लिए तैयार हो? किंजा ने बगैर सोचे जवाब दिया, मैंने कभी न कभी तुम्हें अपना मान ही लिया था। अब यह फैसला दिल का है और दिल कहता है कि मैं तुम्हारी हूँ। रात के अंधेरे में दोनों फरार हो गए। पहरेदारों को धोखा देकर, दीवारें फलांग कर और गलियों के सन्नाटे को चीर कर वह निकल गए। आजादी की हवा उनके साथ थी और मोहब्बत उनका रहनुमा। चंद दिन बाद वह एक दूर इफ्तादा वादी में पहुंचे, जहाँ न दुश्मनी थी, न जंग, न खून, सिर्फ सुकून, सब्जा और परिंदों की आवाजें थी। वहाँ उन्होंने एक छोटा सा घर बनाया। काशान ने पहली बार सुकून की सांस ली और किंजा को अपनी बाहों में लेकर कहा, ये कहानी नफरत की नहीं, मोहब्बत की थी। हमने दुनिया को दिखा दिया कि खरून के बीच भी मोहब्बत जिंदा रहती है। किंजा ने मुस्कुरा कर जवाब दिया, अब मैं तुम्हारी कैदी नहीं बल्कि तुम्हारी जिंदगी हूँ। यूं वह दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। मोहब्बत ने जंग को शिकस्त दी और नफरत के अंधेरों में रोशनी ने जन्म लिया।